हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। लास्ट वीडियोस में हमने वुड्स डिस्पैच की बात की थी जो कि 1854 में आया था, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। अब उसके बाद जो है यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो गई थी 1857 में, उनकी भी हमने बात की थी। उसके बाद ना 1870 में एजुकेशन जो है वो एज अ टॉपिक प्रोविंसेस को दे दिया था। अब प्रोविंसेस के बाद ऑलरेडी जो है बहुत कम फंड्स हैं, तो वो एजुकेशन को कैसे संभालेंगे। एजुकेशन में तो फंड चाहिए होगा, चाहे वो स्कूल और इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए हो या और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जब इनके पास फंड्स की कमी है तो उसकी वजह से एजुकेशन का लेवल फर्दर डिटेरियोरेट हो गया और ख़राब हो गया। तो इसके बाद 82 में जो है W हंटर की चेयरमैनशिप में एक कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसको हंटर एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। इनको बोला गया था कि जो 1854 में वुड्स डिस्पैच था उसके बाद एजुकेशन के क्या हालात हैं और उसका आप रिव्यू कीजिए। तो वो रिव्यू जो है वो इसमें था। अब इन्होंने सारी की सारी कमियां देख के कुछ रिकमेंडेशंस दी, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। इनकी रिकमेंडेशन में सबसे पहली थी कि स्टेट को जो है स्पेशल केयर करनी होगी, यानी स्पेशल फोकस देना होगा एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पे। यानी कि इन्होंने ये प्रोविंस था बट स्टेट को फोकस करना होगा इन चीज़ों पे। दूसरा जो है इन्होंने बोला कि ठीक है, इनके पास फंड्स नहीं है, सोचा जाए तो हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। किसके पास? डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल कमेटीज़, जो उस टाइम पे नई नई बनी थी। तो आप एक काम कीजिए कि कंट्रोल जो है एजुकेशन का वो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल कमेटीज़ को दे दीजिए। फिर उन्होंने और दूसरा इनकी रिकमेंडेशंस जो थी वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक कन्फाइंड थी। इन्होंने जो हायर एजुकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा बात ही नहीं की। तो इन्होंने फिर बोला कि सेकेंडरी एजुकेशन जो कि हाई स्कूल्स में होगी उसको इन्होंने दो डिविजन्स में बांट दिया, एक लिटरेरी एजुकेशन और एक वोकेशनल एजुकेशन। लिटरेरी एजुकेशन यानी कि लीडिंग टू यूनिवर्सिटीज़, यानी इसके बाद जो है बच्चे फर्दर स्टडीज़ करेंगे, रिसर्च की या जो भी। उसके वोकेशनल में क्या होगा, कमर्शियल करियर्स पे फोकस किया जाएगा, जो हमें पता है, अब तक हमें अच्छे से पता चल चुका है कि वोकेशनल का मतलब क्या होता है। तो लिटरेरी और वोकेशनल दो डिविजन्स में जो है सेकेंडरी एजुकेशन को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर इन्होंने बात की कि स्पेशली जो है प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर जो है गर्ल्स की एजुकेशन, मतलब गर्ल्स की फीमेल एजुकेशन जो है प्रेसिडेंसी टाउन्स में तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाहर अगर हम बाकी एरियाज़ की बात करें तो फीमेल एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज़ सही नहीं हैं। इसीलिए इनका कहना था कि फीमेल एजुकेशन को जो है बाकी एरियाज़ में भी स्प्रेड किया जाना चाहिए। तो इन्होंने सिर्फ ये इनकी मेजर रिकमेंडेशंस हैं। उसके बाद जो है इनकी रिकमेंडेशंस की वजह से अगले 2 डिकेड्स में हमें एजुकेशन में इन्हीं चीज़ों के ऊपर इम्प्लीकेशंस होते थोड़े नज़र आए। और इसका एक प्रूफ है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 1882 के टाइम पे ही खुल गई थी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट थी 1887 में। तो हमें ये ईयर्स थोड़ा याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और रिकमेंडेशंस पे जो है फोकस हो जाता है अगर आप थियोरी एग्जाम दे रहे हैं, बीएड, एमएड या किसी भी एग्जाम में जहाँ पे हंटर कमीशन एज अ टॉपिक है। तो ये था हंटर कमीशन के बारे में। हमने पीछे का सिनेरियो पढ़ा, रिकमेंडेशंस पढ़ी, उसके इम्प्लीकेशंस का क्या फ़र्क हुआ, और नेक्स्ट 2 डिकेड्स तक जो है हंटर एजुकेशन के रिकमेंडेशंस पे बात और इम्प्लीकेशन चलते रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट हंटर एजुकेशन कमीशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।